जय हिंद दोस्तों। आज हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है यूज ऑफ देयर। तो देयर का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि इट का प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं। तो आज हम देयर का प्रयोग सीखने वाले हैं। वैसे तो इंग्लिश में देयर का डायरेक्ट मीनिंग वहाँ होता है, लेकिन देयर का मीनिंग वहां होने के बावजूद भी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे देयर वहां के रूप में यूज ना होके देयर जो है डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। कहने का तात्पर्य है कि देयर यूज तो होगा लेकिन उसका मतलब यहाँ पर वहां नहीं होगा, बल्कि जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या बात का होना या ना होना पाया जाए और किसी स्थान की ओर संकेत हो। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि देयर का यूज वहां पे होगा जहां पे स्थान की ओर संकेत हो, तो उन वाक्यों में कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। और देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर देयर का अर्थ वहां नहीं होता, ये बात आप लोग ध्यान रखें। हिंदी वाक्यों में कर्ता सबसे अंत में होता है, यानी देयर का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पे हिंदी वाक्य जो है, हिंदी वाक्य में कर्ता सबसे लास्ट में होगा। जैसे मेरी जेब में 4 पेन है, तो यहाँ पे देखिए ये जो पेन जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है लेकिन सबसे लास्ट में है, तो ऐसी जगह पे हम देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे दर्शक दीर्घा में बहुत से दर्शक हैं, तो यहाँ पे दर्शक सबसे लास्ट में है। इस टोकरी में बहुत से पके आम थे, तो यहाँ पे आम सबसे लास्ट में है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें देयर का प्रयोग करना है। और दूसरी चीज आप देख रहे होंगे कि ये जो भी सब्जेक्ट है, चाहे पेन है या व्यक्ति है या दर्शक है या आम है, जो कुछ भी है, इन सब में इन सब की पोजीशन यानी ये कहाँ पर है, इनका स्थान जो है वो दर्शाया जा रहा है। तो ऐसी जगह पे हमें देयर का प्रयोग करना है। इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा कि सबसे पहले देयर रहेगा, फिर वर्ब बी, यानी बी की जो फॉर्म है इज एम आर बाज वर या विल बी शैल बी जो कुछ भी है तो वो यूज होगा। और उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन जो कुछ भी इस्तेमाल किया गया है वो होगा। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जैसे इट जो होता है, इट के साथ में हमेशा इज का प्रयोग करते हैं या हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन देयर के साथ ऐसा नहीं होगा। देयर के साथ उस वर्ब का यूज करेंगे जो वर्ब इससे प्रभावित होगी, यानी इसके नाउन या प्रोनाउन से प्रभावित होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है देयर के बाद में वर्ब लगाएंगे। यानी सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, आपको ध्यान रखना है। इट के साथ में केवल सिंगुलर वर्ब आती थी, लेकिन देयर के साथ में सिंगुलर या प्लूरल कैसी भी वर्ब आ सकती है। तो देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है। देयर प्लस वर्ब बी, यानी बी की जो भी फॉर्म है वो इस्तेमाल होगी, प्लस नाउन या प्रोनाउन। इन वाक्यों में देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि देयर माने वैसे वहां होता, लेकिन यहाँ पर वहां नहीं होगा देयर का। ये केवल वाक्य को शुरू करने के लिए लगाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। जैसे मेरी जेब में 4 पेन है, तो देखिए यहाँ पे 4 पेन ये है, तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे देयर से। देयर आर, अब चूंकि पेन 4 है तो प्लूरल हो गया, तो इसलिए आर लगेगा। तो देयर आर 4 पेन्स इन माई पॉकेट। क्या कमरे में कोई व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ पे क्या कमरे में कोई व्यक्ति, अब जैसे कोई व्यक्ति सिंगुलर हो गया, तो इसलिए अब चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन है, ये क्या शुरू में आया है, तो सबसे पहले हमें इज लगाना पड़ेगा। इज देयर एनी, व्यक्ति की हो जाएगी पर्सन, इज देयर एनी पर्सन इन द रूम। इससे अगला है दर्शक दीर्घा में बहुत से दर्शक हैं, तो यहां पर दर्शक है यानी प्लूरल है, तो हम लगाएंगे देयर आर मेनी व्यूअर्स, देयर आर मेनी व्यूअर्स, दर्शक दीर्घा की हो जाएगी इन विजिटर्स गैलरी। इससे अगला जो सेंटेंस है
इस टोकरी में बहुत से पके आम थे। तो यहाँ पे देखिए आम सबसे लास्ट में है, तो ये भी देयर से स्टार्ट करेंगे। तो देयर अब थे है तो इसलिए बनाएगा देयर वर मेनी पके आम, तो राइप मैंगोज, देयर वर मेनी राइप मैंगोज टोकरी में इन द बास्केट। इसके बाद में है भारत और नेपाल में कोई झगड़ा नहीं है। तो यहाँ पे झगड़ा नहीं है, ये सिंगुलर हो गया, तो इसलिए हम लगाएंगे देयर इज नो, झगड़ा, झगड़ा के हम यहाँ पे लगा देंगे डिस्प्यूट, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन भारत एंड नेपाल। इससे अगला सेंटेंस ही आपके लिए बना के दिखाना है, वातावरण में ढेर सारी हवा है, इसका आपको बना के दिखाना है और कमेंट में लिखकर भेजना है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।